सोचो, एक इंसान जिसे तुम सिर्फ बड़े पर्दे पर देखते थे, जिसके डायलॉग तुम रटते थे, जिसके गाने तुम गुनगुनाते थे, वो आज एक पूरी राज्य की राजनीति बदल रहा है। विजय, जिन्हें हम तल्पती कहते हैं, सिर्फ एक अभिनेता नहीं रहे, वो आज एक राजनीतिक ताकत बन चुके हैं। और साल 2026 के तमिलनाडु चुनावों में उनकी पार्टी टीवीके ने इतनी बड़ी जीत हासिल की कि पूरे देश ने देखा और हैरान रह गया। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ विजय की कहानी है या ये एक नया दौर है जो भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देगा? एक्टर्स और राजनीति का पुराना रिश्ता, ये कोई नई बात नहीं है। भारत में अभिनेताओं और राजनीति का रिश्ता बहुत पुराना है। एमजीआर, एनटीआर, जयललिता, ये सब पहले पर्दे के नायक थे, फिर जनता के असली नायक बन गए। लोगों ने इन्हें वोट दिया क्योंकि उन्हें लगा कि ये लोग उन्हें समझते हैं, उनकी तरह बोलते हैं, उनकी तरह सोचते हैं। एक नेता एक दूर की चीज लगती है, लेकिन अभिनेता तो वो होता है जिसे तुम व्यक्तिगत रूप से जानते हो, या कम से कम ऐसा लगता है। यही भावनात्मक जुड़ाव राजनीति में सबसे बड़ा हथियार होता है। और भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग सिनेमा को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं, वहां ये जुड़ाव और भी गहरा होता है। विजय ने अलग क्या किया? लेकिन विजय का मामला थोड़ा अलग है। उन्होंने सिर्फ अपनी लोकप्रियता पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने सालों पहले से जमीनी काम किया। विजय मक्कल इयक्कम के जरिए लाखों प्रशंसकों को एक सामाजिक कल्याण आंदोलन में बदला, गरीब लोगों की मदद की, समाज में सक्रिय रहे और धीरे धीरे एक मजबूत संगठन खड़ा किया। जब उन्होंने 2024 में औपचारिक रूप से टीवीके पार्टी लॉन्च की, तब तक उनके पास एक पूरी फौज तैयार थी, सिर्फ प्रशंसकों की नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं की। यही फर्क है एक सुपरस्टार और एक असली नेता में। सिर्फ चेहरा नहीं, ढांचा चाहिए, और विजय ने वो ढांचा बनाया। जनता अभिनेताओं पर इतना भरोसा क्यों करती है? ये सवाल बहुत जरूरी है। आखिर क्यों एक आम मतदाता एक अभिनेता को वोट देता है जिसका राजनीति में कोई अनुभव नहीं? इसकी वजह सीधी है, भरोसे का संकट। आज के भारत में आम आदमी को पारंपरिक नेताओं पर भरोसा नहीं रहा। हर तरफ भ्रष्टाचार, झूठ, वादे जो पूरे नहीं होते, और इन सब के बीच एक जाना पहचाना चेहरा आता है जो कहता है कि मैं अलग हूं, मैं तुम्हारा हूं, तो लोग मान लेते हैं। अभिनेता की छवि पर्दे पर बनी होती है, लेकिन वो छवि असली भावनाओं पर आधारित होती है। अगर एक अभिनेता ने 20-30 साल तक आम आदमी के किरदार निभाए, गरीबों के लिए लड़ा, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला, तो जनता को लगता है कि वो सच में उनका अपना है। क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है? अब एक दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। क्या ये चलन लोकतंत्र के लिए सही है? कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति में अनुभव चाहिए, शासन करना सीखना पड़ता है, सिर्फ लोकप्रियता से देश नहीं चलता। और ये बात बिल्कुल गलत नहीं है। एक अभिनेता जितना अच्छा नाटक कर सकता है, जरूरी नहीं कि वो उतना अच्छा बजट संभाले या विदेश नीति समझे। लेकिन दूसरी तरफ, क्या अनुभवी नेताओं ने सच में कुछ अच्छा किया? दशकों से वही लोग, वही पार्टियां, वही समस्याएं। तो शायद जनता सोच रही है कि अगर अनुभवी लोग कुछ नहीं कर पाए, तो एक नई सोच को मौका क्यों न दे? सिर्फ दक्षिण भारत नहीं, पूरा भारत बदल रहा है। ये चलन सिर्फ तमिलनाडु या दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। पूरे भारत में लोग मशहूर चेहरों को राजनीतिक ताकत देने लगे हैं, और सोशल मीडिया ने इसे और बढ़ाकर दिया है। पहले एक अभिनेता सिर्फ टेलीविजन या सिनेमा पर्दे तक पहुंचता था, अब वो सीधे तुम्हारे फोन में है, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर। वो तुमसे सीधे बात करता है, तुम्हारी समस्याओं पर प्रतिक्रिया देता है, तुम्हारे साथ जुड़ता है। ये जुड़ाव इतना शक्तिशाली है कि जब वो कहता है मुझे वोट दो, तो बहुत सारे लोग सोचते भी नहीं, बस कर देते हैं। भारत का भविष्य, क्या यही नया सामान्य है? तो अब सवाल ये है कि क्या आने वाले 10-20 सालों में भारत की राजनीति में और भी अभिनेता, क्रिकेटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आएंगे? बिल्कुल आएंगे, और इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है,
क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी खड़ा हो सकता है। असली सवाल यह है कि क्या जनता परिपक्व हो रही है? क्या लोग सिर्फ चेहरा देखते हैं या काम भी देखने लगे हैं? विजय की असली परीक्षा अभी शुरू हुई है। पर्दे पर नायक बनाना अलग होता है और 8 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी उठाना बिल्कुल अलग होता है। अगर वो सफल होते हैं तो एक नई उम्मीद जागेगी। अगर नहीं होते तो शायद ये चलन रुक जाए। भारत एक ऐसा देश है जहां भावनाएं बहुत गहराई से राजनीति से जुड़ी है। यहां नायक सिर्फ खेल के मैदान या पर्दे पर नहीं बनते, वो संसद में भी जाते हैं। विजय का सफर अभी शुरू हुआ है और ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये भारत की नई पीढ़ी की कहानी है जो बदलाव चाहती है, चाहे वो बदलाव किसी भी दिशा से आए। तो आप क्या सोचते हो? क्या अभिनेताओं को राजनीति में आना चाहिए? नीचे कमेंट में बताओ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।